वेलकम बैक। क्लास 9 मैथ हिंदी मीडियम, क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 12.2 प्रश्नावली 12.2। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, इसका सॉल्व भेजा है, तो ठीक है, समझ लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, हीरोन फार्मूला चैप्टर 12 का लास्ट एक्सरसाइज है। जैसे हीरोन फार्मूला हमने बताया था ना, हीरोन फार्मूला में लंबाई चौड़ाई जैसे उस त्रिभुज के लिए होता है हीरोन फार्मूला विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं ना, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इन सब के लिए दूसरा फार्मूला है। लेकिन विषम बाहु त्रिभुज आ जाए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, तो उसके लिए हीरोन फार्मूला लगाते हैं। उसमें सबसे पहले यश निकालते हैं। यश मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a मतलब पहली भुजा, b मतलब दूसरी भुजा, c मतलब तीसरी भुजा। तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं, जोड़कर बटे 2 कर देते हैं, अर्ध परिमाप आ जाता है। ठीक है, तो हीरोन फार्मूला का है अंडर रूट करनी में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। उसी फार्मूला से अब इस एक्सरसाइज में 12.2 एक्सरसाइज में देखिए, जो फिगर है, कौन सा फिगर का फार्मूला कहाँ लगेगा ये देखना है। अगर आपको समकोण त्रिभुज मिलता है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको समकोण नहीं मिलता है, ऐसा त्रिभुज मिलता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो हीरोन फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक पार्क है चतुर्भुज के आकार का। चतुर्भुज यानी इसकी 4 भुजाएं होती हैं। एक पार्क चतुर्भुज के आकार का है जिसमें कोण सी 90 है। देखिए, हमने एक पार्क बनाया है ABCD। एक पार्क है ये ABCD। ABCD एक पार्क देख रहे हैं, ABCD। C इसका 90 अंश, C 90 अंश। BC का मान 12 सेंटीमीटर, AB का मान 9 सेंटीमीटर, CB का मान 5 सेंटीमीटर और AD का मान 8 सेंटीमीटर। चारों भुजाओं के माप दिया हुआ है। तो इस पार्क को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायगोनल खींचिए, एक विकर्ण खींचिए, BD एक विकर्ण खींच दीजिए। देख रहे हैं, एक विकर्ण। अब ये 2 त्रिभुज में बन गया, ये 2 त्रिभुज हो गया ना, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों क्षेत्रफल जोड़ दीजिए तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे दोनों त्रिभुज किस टाइप के हैं, दोनों त्रिभुज किस प्रकार के हैं। अगर समकोण त्रिभुज होते हैं तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से आ जाएगा। समकोण त्रिभुज नहीं होते हैं, हीरोन फार्मूला से आएगा। समकोण त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। तो पहला त्रिभुज BCD, ये वाला त्रिभुज नंबर फर्स्ट, त्रिभुज BC। इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज BCD। एक ऐसा है जिसका एक कोण 90 अंश हो, इस समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसका फार्मूला क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार 12, ऊंचाई 5, तो 1/2 आधार 12 ऊंचाई 5, 2 6 12 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। दूसरा त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, इसका तो 90 अंश है नहीं, इसका 9 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की माप नहीं पता है, तीसरी भुजा जो BD है इसकी माप नहीं पता है। इसकी माप हम पहले इसी से निकाल लेंगे। एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज है, ये इसका आधार है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। ये भुजा तो दोनों त्रिभुज में है, ये भुजा दोनों त्रिभुज में है। तो इस त्रिभुज से पहले इसकी माप निकालेंगे। तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण, ये कर्ण है, कर्ण पर बना वर्ग मतलब BD पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, शेष दोनों भुजा मतलब BC 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, मतलब शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो 12 का वर्ग 12 बराबर 144, 5 बचे 25, आगे 169। BD का स्क्वायर आगे 169, BD का मान क्या होगा, 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13 आ जाएगा। इस भुजा की माप क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर।
त्रिभुज की माप क्या आ गया। अब वो त्रिभुज देखो ACD, सॉरी ABD, त्रिभुज ABD, पहले भुजा 9, 8 और 13, तीनों भुजा अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो हीरो फार्मूला से इसका क्षेत्रफल आएगा। किससे? हीरो फार्मूला से। तो त्रिभुज ABD में A बराबर 9 सेंटीमीटर, B बराबर 8 सेंटीमीटर, C बराबर 13 सेंटीमीटर। पहले यह निकाल लेंगे, A प्लस B प्लस C बटे 2, 9 प्लस 8 प्लस 13 बटे 2, 9 8 17, 3 20 30 बटे 2, आगे 15। अब आप हीरो फार्मूला का यूज करिए। हीरो फार्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इसको आप लगा के सॉल्व करिए। 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, 15 गुणे 15 में 9 निकालेंगे 6, 8 निकालेंगे 7, 2, तो 15 छक्का 90, 9 7 दूनी 14। जो भी आएगा ये गुणा करके वर्गमूल निकाल लीजिएगा, गुणा कीजिए और वर्गमूल निकालिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब पार्क का क्षेत्रफल क्या आएगा? पार्क का क्षेत्रफल जो यहां आएगा ये वाला, ठीक है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस जो पहले आया 30 सेंटीमीटर, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ये अभी जो आएगा यहाँ पे ये लिखिएगा, फिर 30 दोनों जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा पूरे पार्क का क्षेत्रफल। देख रहे कैसे लगा ना? तो त्रिभुज, दो त्रिभुज बन जाएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज, यहां पर भी एक चतुर्भुज है, देख रहे हैं ना? एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5। तो सबका माप दिया हुआ है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना, ठीक है, बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए दो त्रिभुज यहां भी बन रहे हैं, त्रिभुज नंबर फर्स्ट, त्रिभुज नंबर सेकंड। देखिए पहला त्रिभुज ये है आपका 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों त्रिभुज की माप अलग अलग है, मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज है। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? हीरो फार्मूला लगेगा, समकोण त्रिभुज कोई नहीं। तो पहला त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 5। यस निकाल लीजिए, 3 धन 4 धन 5 बटे 2, 4 3 7 5 12 बटे 2, 6 आ गया। अब क्षेत्रफल निकालिए हीरो फार्मूला से। 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 गुणे 3, 6 गुणे 2 गुणे 1, 36 18 36, 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज नंबर ACD या ADC, दूसरा त्रिभुज ADC में A बराबर 5, B बराबर 5, C बराबर 4। यस निकालिए, 5 धन 5 धन 4 बटे 2, 5 5 10 4 14 बटे 2, 7। क्षेत्रफल निकालिए। समझ गया कैसे लगाना है? यस मतलब 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, ठीक है। क्या आ जाएगा? 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 गुणे 3 या 3 दूनी 6 दूनी 12 84। अब 84 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 84 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 84 गुणनफल निकाल लीजिए। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 21, 2 करनी में 21, या तो दशमलव बदल लेंगे, वर्गमूल निकाल करके दशमलव भी चेंज कर सकते हो। तो दोनों जोड़ लीजिए। अब पूरे पार का क्षेत्रफल क्या आएगा? पार का क्षेत्रफल ये 6 जोड़ लेंगे, जो यहां आएगा ये जोड़ लेंगे,
पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कई क्वेश्चन है, आप सारा क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे समझ के तब समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लंबा रहेगा, फिर भी देखिए एक जहाज बनी हुई, देख रहे हैं ना, करा है कि रंगीन कागज में एक हवाई जहाज का चित्र बनाया गया है, इस कागज का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। कैसे, देखो ये जहाज में क्या क्या यूज हुआ है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, 3 त्रिभुज 2 चतुर्भुज यूज हुआ है। सबका फार्मूला, सबका मतलब फार्मूला अलग अलग निकालेंगे। इसे हमने इसको कर दी पहला फिगर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सबसे पहले फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। फिफ्थ क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो फिफ्थ का क्षेत्रफल, चित्र नंबर 5 का क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल 5 का होगा उतना क्षेत्रफल 4 का होगा, दोनों बराबर है। तो समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे आधार 6, ऊंचाई 1.5, तो 2 तिहाई 15 3 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चित्र 4 का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है, इसका भी क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। ठीक है। चलो चित्र 2 का क्षेत्रफल, चित्र 2 का क्षेत्रफल, 2 कौन सा है, चतुर्भुज है, क्या है, आयत है, आयत है, आयत, आयत मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई इसका 1 सेंटीमीटर है, लंबाई 5.5, 5.5 गुणे 1 आ गया 5.5 सेंटीमीटर। चलिए चित्र 3 का क्षेत्रफल, चित्र 3 का क्षेत्रफल, चित्र 3 का क्षेत्रफल देखो समलंब है, क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा ये और ये समांतर है, समलंब। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं 2 और 1 सेंटीमीटर, 2 धन 1, ऊंचाई 1, तो 1/2 गुणे 3 गुणे 1, तो 3 चित्र 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आ गया चित्र 1 का क्षेत्रफल, चित्र 1 का क्षेत्रफल, चित्र 1 पर चलिए, ये है त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज, ये इसका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये तो आ गया विषम बाहु मतलब समद्विबाहु है, लेकिन हीरोन फार्मूला से लगाएंगे, a बराबर 5, b बराबर 5, c बराबर 1। इस फार्मूले थोड़ा लंबा जाएगा, s बराबर 11/2, 5.5। अब क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला से 5.5, 5.5 माइनस 5, फिर 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1 आ गया 5.5 गुणे 5 निकाल देंगे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 4.5। अब जानिए क्या करना है, मैं भी गुणा करूंगा, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, टाइम जाएगा, तो सबका गुणा कर लीजिएगा। क्या करना है, सबका गुणा करिएगा यहाँ पे, ठीक है, गुणा करिए, उसके बाद वर्गमूल निकालिए, गुणा करने के बाद वर्गमूल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब पूरे कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे कागज का क्षेत्रफल सभी का जोड़ लेंगे, चित्र 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1 सबका क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। जैसे ये जोड़िए, ये जोड़िए, ये जोड़िए 3, ये जोड़िए 4, एक यहाँ आएगा, वो पांचों का जोड़ लेंगे, पूरे कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है, डाउनलोड भी आपके मोबाइल में बहुत लंबा नेट लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैंने सवाल भेजा है, पूरा सॉल्व करिएगा। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, जैसे एक ऐसे बन जाएगा, तो यहां से देखिए त्रिभुज बन गया, चतुर्भुज भी, इसका आधार एक ही, देख रहे हैं ना, आधार एक ही है, क्षेत्रफल एक ही है, क्षेत्रफल भी बराबर है। या त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30, मान लो 26 है, ये 28 है और ये 30 है। और समांतर चतुर्भुज
28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। सॉरी, ये 28 करिए, ये 28, ये 30 करिए, ये 28 होगा तो ये भी 28 होगा ना। तो संगत ऊंचाई हमको निकालना है, ये वाली भुजा, ये भुजा निकालनी है, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे किससे, किससे निकालेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल, हीरोन फार्मूला से। 26 से 28 30, हीरोन फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल बराबर है। तो पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल में ये 28 दिया है, उसी क्षेत्रफल में और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला लगाइए। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में 28 से गुणा दी तो सीधे तुरंत निकल आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 5 6 7 8 सॉल्व करिए, 9 क्वेश्चन तक है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो क्वेश्चन आप बताइए, क्वेश्चन में फिर से आपको समझा दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई नंबर के आपके क्वेश्चन आए, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चैप्टर 13 है, अब बात बताया जाएगा, लेकिन ये जो है कंप्लीट करिए, ठीक है। और जिसका एलओसी पर चेकलिस्ट पर जो साइन नहीं हुआ है तो साइन कर दीजिए। क्लास 10th को सकता है मैं कल से बुलाऊंगा, क्लास 10th आएंगे पढ़ने के लिए, आप लोगों को भी बुलाऊंगा मैं, पहले क्लास 10th को बुला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम समझ में आ रही है, मैं इसको सॉल्व भेजा हूँ, समझ में नहीं आ रही है तो बताइएगा। और जिसका फिर जहां से कंप्लीट ना हुआ हो उसको बताओ, मैं उसका सॉल्व फिर से भेज दूंगा आपके मोबाइल पर्सनल नंबर पे, ठीक है। आप सॉल्व करिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।